हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है श्वसनीय अनुपात को इस प्रकार से दर्शाया जा सकता है। तो श्वसनीय अनुपात को किस प्रकार से दर्शाया जा सकता है या श्वसनीय अनुपात को हमें बताना है कि वो इनमें से क्या है। विकल्प ए है अंदर ली गई O2 यानी कि ऑक्सीजन बटे छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि अंदर ली गई ऑक्सीजन तथा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड का अनुपात। विकल्प बी है छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड का अनुपात किससे, अंदर ली गई ऑक्सीजन से, O2 से। विकल्प सी है ऑक्सीजन जो अंदर ली जाती है तथा विकल्प डी है कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ली जाती है। तो इस प्रश्न में हमें जो पूछा गया है वह श्वसनीय अनुपात के विषय में पूछा गया है, अर्थात इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, जो मुख्य अवधारणा इस प्रश्न की है वह किस विषय में है, वह है श्वसनीय अनुपात बताने के विषय में कि श्वसनीय अनुपात क्या होता है, हमें यह बताना है। तो ये जो श्वसनीय अनुपात होता है इसे हम बोलते हैं श्वसन गुणांक, भी इसे हम कहते हैं श्वसन गुणांक, श्वसन गुणांक, तथा इसे हम RQ के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसे समझते हैं कि ये श्वसनीय अनुपात या श्वसन गुणांक होता क्या है। तो श्वसन की जो प्रक्रिया होती है उसमें क्या होता है, श्वसन की प्रक्रिया में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो जो श्वसन की प्रक्रिया होती है उसमें क्या होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है और इस ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के लिए आवश्यकता होती है किसकी, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही ऑक्सीकरण होगा, तो ऑक्सीजन आवश्यक होगी। तथा ग्लूकोज का जब ऑक्सीकरण होगा तो तत्पश्चात क्या प्राप्त होता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड तथा ATP प्राप्त होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड तथा ATP प्राप्त होते हैं। तो जो RQ होता है या जो श्वसन गुणांक होता है वो क्या होता है, इस श्वसन प्रक्रिया के दौरान जो मुक्त कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड ये हमें प्राप्त हुई थी, इसका आयतन अनुपात किसका, जो श्वसन में प्रयुक्त की गई ऑक्सीजन है उसका आयतन, प्रयुक्त यानी कि जिस ऑक्सीजन का प्रयोग यहाँ पर किया गया, तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन प्रयुक्त होती है ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के लिए उसकी बात की जा रही है, तो प्रयुक्त ऑक्सीजन का आयतन। तो जब हम अनुपात लेते हैं मुक्त कार्बन डाइऑक्साइड के आयतन का प्रयुक्त ऑक्सीजन के आयतन से, तो इसे कहा जाता है श्वसन गुणांक या श्वसनीय अनुपात। तो चलिए विकल्प को देखते हैं। विकल्प ए दिया है अंदर ली गई ऑक्सीजन तथा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पर अनुपात उल्टा कर दिया गया है, तो यह विकल्प हमारा गलत हो जाएगा। विकल्प बी दिया है छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड और अंदर ली गई ऑक्सीजन का अनुपात, तो बिल्कुल जैसे कि हमने यहाँ पे देखा ये बिल्कुल वही अनुपात है, तो ये हमारा विकल्प सही हो जाएगा। विकल्प सी है ऑक्सीजन अंदर ली जाती है, तो ऑक्सीजन अंदर ली जाती है परंतु यहाँ पर अनुपात पूछा गया है श्वसनीय अनुपात, तो केवल एक की आयतन से हम अनुपात ज्ञात नहीं कर सकते, हमें अनुपात दो गैसों के बीच का चाहिए होगा, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तथा विकल्प डी है CO2 अंदर ली जाती है, तो यहाँ पर फिर से एक ही गैस है तो ये भी अनुपात नहीं बना सकती, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड अनुपात अंदर ली गई ऑक्सीजन। मैं आशा करता हूँ आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।